आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि साल 2024 में एरीज मर्दों ख़वातीन के साथ कौन से 6 बड़े वाक़यात होने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आएंगे। तो कौन से हैं वो 6 बड़े वाक़यात, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर अप्रैल 2024 तक आपके पहले घर में रहेगा और जुपिटर का जनवरी से अप्रैल के दौरान आपके पहले घर में होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आपका ताल्लुक चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होंगी और मुश्किलात में रफ्ता रफ्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। चाहे आप कोई कारोबार करते हैं या कोई अपना काम करते हैं या फिर कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो जनवरी से अप्रैल के दौरान आपके काम काज और करियर में वाज़े बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। माली मुश्किलात में कमी आना शुरू होगी और आपकी आमदन में भी इजाफा होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान जुपिटर आपके 5वें, 7वें और 9वें घर को देखेगा। तो आपकी किस्मत जनवरी से अप्रैल के दौरान आपका भरपूर साथ देगी। फिर चाहे आप कोई काम करते हैं या स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, इस टाइम पीरियड में आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और वो एरीज मर्दों ख़वातीन जो कि सिंगल हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो अप्रैल 2024 तक आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और साल 2024 में आपकी शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और वो एरीज मर्दों ख़वातीन जो कि बे औलाद हैं या पिछले काफ़ी टाइम से औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं मगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो जनवरी से अप्रैल के दौरान आपको खुशखबरी मिल सकती है और आपको वालिदैन बनने की खुशी नसीब होगी। और वो लोग जिनके पहले से बच्चे हैं, तो आपको इस टाइम पीरियड में औलाद की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है या इन्हें अपनी पढ़ाई में या अपने करियर में कोई कामयाबी मिल सकती है। और वो लोग जो कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो इनके लिए भी जुपिटर का आपके पहले घर में होना काफ़ी फेवरेबल रहेगा और आपको माली फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। जुपिटर 1 मई 2024 को आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से 1 मई 2024 के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी और आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी। लेकिन 1 मई 2024 से जुपिटर की नज़र आपके 6ठे और 8वें घर पर पड़ेगी और जुपिटर का आपके 6ठे और 8वें घर को देखना आपकी सेहत के हवाले से ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। और 1 मई के बाद आपको लिवर, डाइजेशन और फैट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए 1 मई के बाद अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहें। फास्ट फूड और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें और आसानी से हजम होने वाली खुराक खाएं। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न पूरा साल 2024 आपके 11वें घर में रहेगा और जुलाई के महीने में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो वो लोग जो कि बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं या कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिर बैरून मुल्क में रहकर कोई काम करते हैं, तो जनवरी से जुलाई 2024 के दौरान आपके कामकाज में तेज़ी आएगी और आपको माली फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। ऑनलाइन काम करने वाले एरीज मर्दों ख़वातीन को इस टाइम के दौरान कामयाबी मिलेगी और आपको माजी में की गई मेहनतों का सिला मिलना शुरू होगा। नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। और वो लोग जो कि रोज़गार के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो इन्हें भी जुलाई 2024 से पहले कामयाबी मिलेगी और बैरून मुल्क सफ़र के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर होंगी। जुलाई के महीने में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये सैटर्न का रेट्रोग्रेड आपके करियर में थोड़ा चेंज लेकर आएगा। तो वो एरीज मर्दों ख़वातीन जो कि अपनी मौजूदा जॉब से नाखुश हैं और बेहतर पैकेज पर किसी दूसरी जगह स्विच करना चाहते हैं, तो जुलाई से दिसंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और वो लोग जो कि ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, तो जुलाई 2024 के बाद आपका किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि राहु पूरा साल 2024 आपके 12वें घर में रहेगा, तो राहु का 12वें घर में आना आपके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए साल 2024 में अपने छुपे हुए और जाहिर दुश्मनों से थोड़ा मोहतात रहें,
क्योंकि आपके हासदीन और मुखालिफिन आपके लिए मुश्किलात और परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए साल 2024 में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें और ना ही जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा करें, और रुपए पैसे के लेन देन में भी थोड़ा मोहतात रहें, वरना आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड वगैरह का मामला हो सकता है। इसके अलावा आपके हासिदीन और मुखालिफिन आपके कामों में रुकावटें डालने और आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अप्रैल 2024 के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। चौथी यहाँ प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी से अप्रैल तक के टाइम में सन और मार्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। तो वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, तो जनवरी से अप्रैल के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। और पहले जो वर्क प्लेस पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलात का सामना था, तो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि साल के शुरुआती महीनों में जुपिटर की नज़र आपके पांचवें घर पर पड़ेगी। तो वो एरीज मर्दो ख़वातीन जिनका कोई लव रिलेशन है, तो उनके लिए 1 मई से पहले का टाइम ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर मार्च और अप्रैल का महीना आपके लव रिलेशन के लिए बहुत शानदार दिखाई देता है। इन 2 महीनों में आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, तो मार्च और अप्रैल के महीने में कोई ख़ास इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर के दौरान आपके लव रिलेशन में थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ और नाराज़गी पैदा हो सकती है और कुछ टाइम के लिए आपकी बातचीत बंद हो सकती है। लेकिन अक्टूबर के बाद नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी और आपके रिश्ते में फिर से बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा जनवरी से अप्रैल तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका फोकस और कंसंट्रेशन पहले से बेहतर हो जाएगा। और अगर इस टाइम के दौरान आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। और छठी नहायत अहम प्रेडिक्शन ये है कि सन 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके पहले घर में रहेगा और काफ़ी मजबूत पोजीशन में होगा। तो इस 1 महीने के दौरान आपके कारोबार और करियर में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या अपने काम काज और करियर के हवाले से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इनके लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक का टाइम बहुत शानदार रहेगा और आपको बड़ी अचीवमेंट या फिर प्रमोशन मिल सकता है।